हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लिथियम ड्रग के बारे में। ये जो लिथियम ड्रग है ये एक फर्स्ट ड्रग थी जिसका यूज किया गया था मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। ओके। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं लाइक कार्बामाजेपिन, सोडियम वेलप्रोएट और जो गाबापेंटिन जो ड्रग्स हैं ये भी जो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। ओके। तो अगर किसी को मेनिया है तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी यूज की जा सकती हैं और लिथियम का भी उसमें क्या होगा, यूज होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास में लिथियम है इस लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लिथियम है वो मोटर एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यूफोरिया जो है उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो इनसोमनिया जो है उसको क्या करेगा, रिलीव करता है। और साथ ही साथ जो मूड है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करेगा। ओके। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये किस तरह से क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास में इनोसिटोल फॉस्फेट 2 है, यानी कि इनोसिटोल डाइफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट के अंदर। और इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनोसिटोल के अंदर। और फर्दरली अगर अपन बात करें तो इनोसिटोल जो है वो आगे जा कर के क्या काम करेगा भाई, ये जो हमारे पास में इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और जो डीएजी है डाई एसिल ग्लिसरॉल जो है इनको रिलीज करवाएगा, जो कि क्या है भाई, सेकंड मैसेंजर्स हैं। तो जो डीएजी है और जो IP3 है वो क्या है भाई, सेकंड मैसेंजर है। ठीक है। अब ये सेकंड मैसेंजर काम क्या करते हैं, तो ये दो तरह के काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो ये दोनों के दोनों जो है वो अल्फा एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा ये मस्कार्निक ट्रांसमिशन होता है उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो इनोसिटोल था जिसने कि IP3 और जो डीएजी था इनको क्या करवाया, यहाँ से रिलीज करवाया। तो रिलीज करवाने के बाद ये अपने अपने इफेक्ट क्या कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ओके। यहाँ पर हम बात करें लिथियम की। ठीक है। तो लिथियम जो है वो क्या काम करेगा कि जो IP2 है इसको IP1 के अंदर और IP1 जो है उसको इनोसिटोल के अंदर जो कन्वर्जन होता है उस कन्वर्जन को क्या कर दिया जाएगा, इनिबिट कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से जो IP3 और DAG जो है ना तो ये रिलीज हो पाएंगे और ना ही इनके जो अल्फा एड्रेनर्जिक और जो मस्कार्निक एक्शन है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए जो लिथियम है ये आपको याद रखना है कि ये एक मोनोवैलेंट कैटाइन है। ठीक है। और ये सोडियम की तरह अपने जो एक्शन है उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है। क्या काम करेगा भाई लिथियम, तो सुनिए यहाँ पे लिथियम जो है वो ब्रेन के अंदर नोर एपिनेफ्रिन और डोपामीन जो है इनके रिलीज को क्या करवा देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी कि अगर हमने पेशेंट को क्या दिया, लिथियम दिया, तो लिथियम की वजह से ब्रेन के अंदर नोर एड्रेनलिन और जो डोपामीन है इसका रिलीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकेंडली ये जो टोटल WBC काउंट है जिसको ल्यूकोसाइटोसिस अपन बोलते हैं वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे। ओके। इसके अलावा जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जिनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन लाइक T3 एंड T4। तो ये उनके रिलीज को भी क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। ओके। आगे क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ भाई, जो लिथियम है ये क्या काम करेगा, ये हमारा जो रीनल सिस्टम है वहाँ पर भी एक्ट करेगा। वहाँ पर जो हमारे पास में ADH हमारे पास में है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो जो ADH है हमारे पास में वो कलेक्टिंग डक्ट पे अपना जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो लिथियम जो है वो ADH के एक्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देगा। कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। और ADH का काम होता है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। और अगर ये काम नहीं करेगा तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इट मीन्स इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो लिथियम की वजह से क्या हो गया भाई, यहाँ पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ADH के एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहे। ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो लिथियम है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स कौन कौन से हैं। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपको याद रखना कि जो थ्रू आउट द टोटल बॉडी वाटर है वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है लिथियम के बारे में कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होता, तो ये मेटाबोलाइज्ड नहीं होता। एक्सक्रीशन जो है वो इसका कहाँ पर होगा भाई, यूरिन के थ्रू, सलाइवा या फिर स्वेट के थ्रू होता है।
इससे प्रीवियसली हमने बताया था कि लिथियम जो है वो क्या है, एक मोनोवैलेंट कैटाइन है। ओके, तो जो किडनी है, किडनी हैंडल्स लिथियम इन द सेम वे एज सोडियम। तो किडनी जिस तरह से सोडियम के साथ में अब रिएक्ट करती है, अपने एक्शन परफॉर्म करवाती है, सेम वैसे ही वो रिएक्ट करेगी किसके साथ में, लिथियम के साथ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अबाउट 80% ऑफ फिल्टर्ड लिथियम जो है, यानी कि जो लिथियम जो कि फिल्टर हुआ है उसका 80% पार्ट जो है वो पीसीटी के अंदर क्या हो जाता है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें सोडियम डिप्लीशन देखने को मिलेगा। और इस सोडियम डिप्लीशन से क्या मतलब है भाई, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो लिथियम का जो एक्सक्रीशन हो रहा था, उस एक्सक्रीशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अभी मैंने ऊपर अपन ने बात की है यहाँ पर कि लिथियम क्या है, एक भाई मोनोवैलेंट कैटाइन है। और ये मोनोवैलेंट कैटाइन है तो किडनी जो है जिस तरह से सोडियम के साथ रिएक्ट करती है वैसे ही लिथियम के साथ रिएक्ट करेगी। तो जो फिल्टर होगा लिथियम उसका 80% तो क्या कर दिया गया है यहाँ पर भाई, वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया गया पीसीटी के अंदर। इट मीन्स लिथियम जिसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना था वो एक्सक्रीट ना होकर के वो वापस किस में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ओके, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें जब लिथियम का एक्सक्रीशन का जो रेट है वही जब रिड्यूस हो गया तो यहाँ पर हमें लिथियम जो है इसकी क्या देखने को मिलेगी भाई, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, लिथियम जो है ये लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रखता है, तो वो सभी ड्रग जो कि लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रखते हैं तो उनके क्या करना पड़ता है भाई, हमें वहाँ पर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो जब जब लिथियम दिया जाएगा तब तब थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो इसेंशियल होगी, ये आपको याद रखना है। ओके, नॉर्मल जो लेवल होता है लिथियम का वो कितना होगा, 0.5 से लेकर के 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है इनका। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास में लिथियम है इसके एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईटी पे। नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जो है वो इसके साइड इफेक्ट होंगे। लिथियम के अगर सीएनएस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रेमर, एटेक्सिया, ड्राउजीनेस, हेडेक, मस्क्यूलर वीकनेस और स्लर्ड स्पीच हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। रीनल सिस्टम पर अगर अपन बात करें तो हमने बोला था कि जो लिथियम है वो एडीएच जो है इसके एक्शन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है। इट मीन्स एडीएच काम नहीं करेगा, और एडीएच काम नहीं करता तो इसकी वजह से जो है वो पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया हमें देखने को मिलता है, या फिर एक तरह से कहते हैं हम लोग यहाँ पर कि डायबिटीज इंसिपिडस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा गोइटर के साथ यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें हमें गोइटर देखने को मिल सकता है। और अगर ज़्यादा ही यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, लिथियम का, तो इसकी वजह से हमें अक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। तो जो अक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी है इसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या क्या होंगे, इसमें हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, कन्वल्जेंस, कार्डियक अरिथमिया, और इसमें पेशेंट में जो है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो अक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी जो हुई है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 1 अपन को यहाँ पर क्या करना है कि जो लिथियम हम दे रहे थे पेशेंट को वो हमें इमीडिएटली तुरंत क्या कर देना, हमें स्टॉप कर देना। ओके, और साथ साथ में हमें लिथियम का सीरम में कितना लेवल प्रेजेंट है उसको क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, लिथियम के स्टॉप करने के बाद आईवी मैनिटोल दिया जाएगा। अब आपको याद रखना है कि आईवी मैनिटोल क्यों दिया जा रहा है भाई, आईवी मैनिटोल अगर अपन देंगे तो इसकी वजह से लिथियम का जो एक्सक्रीशन होगा वो प्रमोट हो जाएगा ताकि प्लाज्मा लेवल जो है वो लिथियम का डिक्रीज हो। इनके अलावा हम लोग जो आईवी एनएस देंगे, आईवी नॉर्मल सैलाइन भी देंगे यहाँ पे, ताकि जो सोडियम का जो लेवल था वो वापस क्या हो सके, रीस्टोर हो सके। ओके, बिकॉज सोडियम जो था वो यूरिन के थ्रू क्या हो गया था, पास हो गया था, बिकॉज सोडियम की जगह एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था वापस, वो हो रहा था लिथियम का। ओके, तो अगर वापस रिस्टोरेशन अगर होता है सोडियम का तो वो प्रमोट करता है लिथियम के एक्सक्रीशन को, तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, आईवी नॉर्मल सैलाइन देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं, और हीमोडायलिसिस हम लोग तब करेंगे जब सीरम के अंदर जो लेवल होगा लिथियम का वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो जाता है तो हमें हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो लिथियम है इसके कौन कौन से यूजेज होंगे।
तो नंबर 1 आपको याद रखना है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस बाइपोलर डिसऑर्डर में जो प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है उसके तौर पर इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो डिप्रेसिव अटैक हैं या फिर मैनियक अगर पेशेंट हैं, तो इन दोनों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो सीवियरिटी होती है अटैक्स की, उसको क्या कर सकता है, ये डिक्रीज कर सकता है। इसलिए जो लिथियम है इसको मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट की जो हमारे पास में लिथियम है इसका जो यूज है वो अक्यूट मेनिया के अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये यूजफुल नहीं है किसके अंदर, अक्यूट मेनिया के अंदर। और रीजन क्या है भाई इसके पीछे, कि इसका जो एक्शन जो है वो हमें स्लो देखने को मिलता है। तो ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन की वजह से इसका जो यूज है वो अक्यूट मेनिया में हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो यूज होगा लिथियम का वो होगा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूनिपोलर डिप्रेशन। तो इसमें भी हम लोग लिथियम का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिथियम जो ड्रग है इसके कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लिथियम जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या तो थाइजाइड के साथ में या फिर फुरोसेमाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि जो थाइजाइड और फुरोसेमाइड्स हैं ये क्या कोज करती है भाई, हाइपोनेट्रीमिया। इनकी वजह से सोडियम का जो लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसके कंपनसेशन में क्या होता है भाई, जो सोडियम जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। ओके, और पीसीटी के अंदर जब सोडियम का लेवल जब वापस रीएब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लिथियम था इसका भी तो पीसीटी के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता था 80% तक, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में हमें लिथियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। सेकंड, अगर ड्रग इंटरेक्शन की अगर अपन बात करें तो लिथियम को अगर एडमिनिस्टर किया जा रहा है किसके साथ, हेलोपेरिडोल के साथ में। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन है जो ड्रग इंटरेक्शन है, अगर इसका लॉन्ग टर्म अगर लिथियम थेरेपी अगर अपन देते हैं तो इनकी वजह से हमें रिजिडिटी और जो हेलोपेरिडोल के जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो ये क्या कर सकता है, उनको पोटेंशिएट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर हो रही है हमारे पास में लिथियम की, तो रिजिडिटी और जो हेलोपेरिडोल ड्रग है उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो हैं उनको क्या कर देगा, ये पोटेंशिएट कर देगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पर ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो सुनिए, अगर कोई भी पेशेंट जो कि लिथियम जो है उस ड्रग लिथियम की थेरेपी पे है, तो उन पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई, हम अगर वहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकेड है वो इंड्यूस हो रहा है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकेड है वो कौन इंड्यूस कर रहा है भाई, या तो सक्सिलाइन कोनिन करेगा या फिर पैनकुरोनियम। और ये जो सक्सिनाइल कोनिन है ये क्या है भाई, यहाँ पर एक डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, और जो पैनक्यूरोनियम जो है यहाँ पर वो है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास में दो हैं, एक तो है डीपोलराइजिंग, ठीक है, और दूसरे हमारे पास में कौन से हैं, नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन, और नॉन डीपोलराइजिंग है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ पर पैनक्यूरोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड अगर है तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, कब, जब हम लोग लिथियम को दे रहे हैं किसके साथ, सक्सिनाइल कोलिन के साथ या फिर पैनक्यूरोनियम के साथ में। ठीक है, तो जो पेशेंट है जो कि लिथियम ले रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड जो है वो क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था किसके बारे में भाई, लिथियम के बारे में।